मैंने एक प्रॉफिटेबल इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया। वेलकम टू एपिसोड 10। फिनाले में आपका स्वागत है और जैसे हम कहते हैं आखिरी पड़ाव। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको सारे के सारे नंबर्स दिखाऊंगा, पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं अंदर की बातें बताऊंगा एक प्रॉफिटेबल इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के। प्रोबेबली ये अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड है। आप बोलोगे सर जा कर रहे हो? वेल, मैं जो ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अपन अभी बॉम्बे जा रहे हैं और कल मेरे प्रेजेंट में कल हमने एपिसोड 1 को लाइव करना है और वो भी आपके सामने इसी एपिसोड के अंदर हम लाइव करेंगे। लेकिन ये वाला जो एपिसोड जो अभी रिकॉर्डर है वो आप 10 दिन बाद देखोगे, यानी मेरा आज आपका कल है। अब हम बॉम्बे क्यों जा रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड के ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहां पर मैं आपको अंदर की बातें बताऊंगा, मजा आएगा। चलो मेरे साथ इस अद्भुत सफर पे। तो अभी टाइम है प्रॉफिट कैलकुलेशंस करने का, ठीक है? मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं, मंथ बाय मंथ करने वाले हैं। हमने बिजनेस 10 को लेके एक P&L शीट भी बनाया, गूगल शीट। उसका भी टेम्पलेट में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला है, वो आप मेक अ कॉपी करके यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। बहुत कूल है। वो शीट कैसे यूज करना है मैं आपको अभी का भी बताने वाला हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मे के नंबर्स के साथ। आज हम ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर मे 18 को पहला ऑर्डर था और जून 18 को हमने बंद किया। तो बेसिकली हमने 1 महीने के लिए चैलेंज किया और उसमें भी अगर आपको याद होगा मैंने एपिसोड 2 में कहा था हमने बीच में थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया था, बहुत स्लो डाउन कर लिया था। तो हमने एक्चुअली सिर्फ जून के महीने में ही हमने लार्जली किया सब कुछ, ठीक है? तो मई के महीने में शुरुआत किया था, टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 80 ऑर्डर थे, 69,000 के आसपास का GMV था एंड उसमें से 59% डिलीवर हुआ और ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सारे नंबर्स क्या आप जो देख भी सकते हो सारे प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर जाके, वाटर प्रूफ हैंगिंग स्टिकर्स, एयर टाइट कंटेनर्स और ये सब चीजें हमने जो इनिशियली टेस्ट किया था। और मई के एंड में जाके, ठीक है, सबसे लास्ट डे पे हमारा ये वाला जो पोलो टी शर्ट है उसका हमने ट्राई किया था और उसको उस दिन सेल्स आए थे और उस दिन मेरे को प्रॉमिस दिखा था। अगर आप देख सकते हो मई के महीने में ना, तो इस शीट के अंदर हमने सब कुछ लिखा है कि अब डिलीवर्ड कितने ऑर्डर्स हुए, RTO कितने ऑर्डर्स हुए, ग्रोस कितना हुआ और डिलीवर्ड कितना हुआ और उस डिलीवर्ड के ऊपर हमारा मार्जिन कितना था और उसमें से रोपोसा का कॉस्ट कितना था, यानी अपना नेट रेवेन्यू कितना बन के आता है। फिर एड्स के ऊपर कितना खर्चा किया मैंने इसके अंदर, मैंने वो भी माना हुआ जो हमने शेयर चैट एड्स के ऊपर खर्चा किया था। एंड उसके बाद RTO चार्जेस कितने हैं जो रोपोसो क्लाउड लेता है और उसके अलावा जो टोटल एक्सपेंसेस, मतलब बेसिकली टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके ऊपर GST भी हमने इसमें माना हुआ है। आउटपुट, इनपुट, नेट GST कितना बन के आता है और हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है। तो फर्स्ट मंथ हमारा एक्चुअली 9,800 का नुकसान था। अब आप बोलोगे सर नुकसान था पहला महीना? एक तो हमने बहुत धीरे धीरे करके किया था, आपको याद होगा हमने बहुत प्रॉब्लम आई थी, पेज को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, एड अकाउंट बैन, नए एड अकाउंट शुरू करना, बहुत कुछ दिक्कतें वगैरह हो रही थी। बट सब कुछ करने के बावजूद हमने सिर्फ 10,000 का लॉस किया। मैं उसको नुकसान नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा एक मार्केटिंग एक्सपेंस टू फाइंड आवर विनिंग प्रोडक्ट, जो कि मिला हमको लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, हमको मिल गया था। और एक बार विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है तब उसके बाद जादू क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम डेट्स को चेंज करेंगे, हम लोग जाएंगे जून 1 से लेके जून 18 तक, ठीक है, जो हमारा चैलेंज पीरियड है। 37 लाख का टर्नओवर जैसा आप देख सकते हैं, इसमें से 51% डिलीवर हुआ, 46% RTO हुआ। आप देख सकते हैं 2% कैंसिल यहाँ पर हुआ। 1% ड्रॉपशिपर कैंसिल्ड वो होता है जो बेसिकली हमने एक बार ऑर्डर को कंफर्म कर दिया लेकिन उसके बाद कस्टमर को कॉल किया और उन्होंने कैंसिल किया वो ऑर्डर, तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो वो करने के बाद आप पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग अब जाते हैं एक्चुअल शीट के अंदर इस नंबर्स को कैसे यूज करना है। वो दिखाने से पहले आपको मैं पेमेंट्स दिखा देता हूँ। पेमेंट्स वाले पेज के अंदर जब आप जाओगे आपको दिखेगा जो हमारे डेली रेमिटेंसेज जो हमारे आ रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको एनालिटिक्स पेज के ऊपर दिखाया, वो सारा का सारे डेटा मैंने जून के महीने में भी लेकर आ गया हूँ, जिसमें से 1873 डिलीवर्ड हुए, टोटल 3619 ऑर्डर्स थे जो प्रोसेस हुए थे एंड उसमें से 37 लाख का ग्रोस रेवेन्यू, जिसमें से 18.69 लाख अपना डिलीवर हुआ था। उसका मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट 7,10,000 का था एंड उसके बाद हमारा जो नेट रेवेन्यू बन के आता है वो ऑफकोर्स 7,10,000 के आसपास है, जिसमें से एड्स का खर्चा जो एजेंसी का 4% फी होता है मैंने उसमें वो भी मान लिया है और मैंने 82 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो USD एड अकाउंट था। फिर हमारे RTO चार्जेस मिला दिए मैंने, ऑपरेशंस कॉलिंग सब मिला के हमारे टोटल एक्सपेंसेस ये हैं 5,62,000 के आसपास और हमारा प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून रनिंग फ्रॉम 1 to 18 जून हमारा रहता है 1,32,000। लेकिन इसमें ध्यान रखना हम स्टेज 2 स्केलिंग में थे फ्रॉम डे 1, फ्रॉम 1 जून से लेके 7-8 जून तक, यानी हमने एक्चुअली शायद अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के आसपास ही हमने स्टेज 3 स्केलिंग के बाद हमने जो कंसिस्टेंटली हम 10,000 पर डे प्रॉफिट करते वो करते, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आया। लाइक ऐसे करके आपका जब एक प्रॉपर विनिंग प्रोडक्ट जब आपको मिल जाता है तो दिस इज व्हाट हैपेंस, आपका डेली रेवेन्यू हो रहा होता है, डेली प्रॉफिट हो रहा होता है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने फर्स्ट महीने का देखा था ना -9,800, ऑलमोस्ट 10,000। वेल जून के महीने में हमारा एवरेज में हम ऑलमोस्ट 10,000 पर डे प्रॉफिट कर रहे थे। आप सोचो उसको एक्स्ट्रापोलेट अगर करो आप तो दैट बिकम्स 3 लाख प्रॉफिट इन 1 मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट
लाइक हम लोग का कुछ दिन पहले कुछ था ही नहीं, इट वाज जीरो, कुछ भी नहीं था इससे पहले, लेकिन अब अचानक से वी हैव समथिंग जो 3 लाख पर मंथ का प्रॉफिट कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ड्रॉप शिपिंग यार, दिस इज द पावर ऑफ फाइंडिंग योर विनिंग प्रोडक्ट। प्रोजेक्शंस के अलावा ये मैं आपको फाइनल नंबर अभी देना चाहता हूँ। हमारा जो एक्चुअल टोटल प्रॉफिट बन के आया था वो बन के आया था 1,22,280। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट था जो हमारा बिजनेथॉन 10 का रहा है, और इसी को हम आगे लीडर बोर्ड के अंदर भी डिवाइड बाय 10 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड इतना ही अमाउंट मैं अपने जेब से चैरिटी को भी दूंगा। उसके लेके हम इस एपिसोड में आगे बात करते हैं। तो गाइस हमने 4 एड वेरिएशंस टेस्ट किए अपने पोलो टी शर्ट्स में, ठीक है, और उन 4 में से 2 ने अच्छा काम किया। और ऐसे कि हमने एक वीडियो भी बनाया था उसको लेके, लेकिन वो हमें क्लाउड वालों ने वीडियो बना के दिया था, क्योंकि हमारे पास जो टी शर्ट्स के सैंपल्स है ना, उसमें से एक जूसर का एड बनाते हो वो खराब हो गया था। तो हमने उनको बोला कि यार 4 टी शर्ट्स को ना बस आप उसके ऊपर लगा दो, हैंगर लगा के एक दीवार के ऊपर, और उसका एक वीडियो बना दो। तो उन्होंने वो बना के हमको भेज दिया था। उस वीडियो में से ना एक फ्रेम का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और उस स्क्रीनशॉट को यूज करके मैंने और भी एड वेरिएशंस बनाए। तो मैं आपको ना दिखा देता हूँ जल्दी से। और क्या हुआ कि जब मैं वो एड चला रहा था ना, कंटेम्प्रेरी विजडम तो ये बोलेंगे सर एक एड चला के काम कर जाता है, स्टार्टिंग में ठीक है, बट जब आप स्टेज 2 स्टेज 3 स्केलिंग जब आप कर रहे हो, जब आप चाहते हो कि आपके एक एड स्पेंड बहुत ज्यादा होगा तो व्यूज बहुत ज्यादा होंगे, तो आप क्या चाहते हो आपके जितने क्रिएटिव्स अच्छे हो ना, 2-3-4 क्रिएटिव्स आपके पास होने चाहिए। जितना आप स्केल करते रहोगे आप और क्रिएटिव्स डालते रहोगे, और जो चीज क्रिएटिव ना चले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो नहीं चला, कुछ दिन, एक दिन बाद ही मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर एक और इमेज था वो नहीं चला था, मैंने एक दिन बाद उसको बंद कर दिया था। जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। मैं आपको दिखाया था जल्दी से वो क्रिएटिव्स, रुको। हाँ, तो ये है वो क्रिएटिव्स गाइस, आप देख सकते हो। ड्रेस स्मार्ट ऑल वीक, ये वाला बहुत अच्छा चला था, सेट ऑफ 4 पोलो टी शर्ट्स वाला। फिर उसका ये वाला मैंने बनाया था जो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके किया था, इसमें कॉटन ब्लेंड कंफर्ट फिट ऐसे करके लिख दिया था। अगेन पैक ऑफ 4 पोलो टी शर्ट ऐसे करके। ये एक मैंने आपको वीडियो में बताया था जिसमें हमने ऊपर नीचे मीम स्टाइल करके लिखा था। और फिर ये वाला बिल्कुल नहीं चला था। फिर उसके बाद ये वाला लेकिन बहुत चला था, लाइक ये वाला फोटो बहुत अच्छा चला था। इसी का एक वेरिएशन ड्रेस स्मार्ट ऑल वीक, ये भी डिसेंट सा चला था। और ये हमने हिंदी और बाकी वेरिएशंस बनाए थे, जो हमने हिंदी, मलयालम, तेलुगु, इन सब के वेरिएशंस बनाए थे हमने फॉर शेयर चैट, ठीक है। उसमें से एक वेरिएशन बहुत अच्छा चला था, इन रीजनल लैंग्वेजेस में से एक था जो शेयर चैट के ऊपर बहुत सही चला था। तो यस, शेयर चैट भी काम करता है। अच्छा, जब भी आपको कोई विनर मिल चुका है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रुक जाओगे, आपको बेसिकली और प्रोडक्ट्स टेस्ट करते रहना है, ठीक है। और जब आपको मान लो आपने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ है और आपने उसका ऐड चला दिया, कई लोग क्या गलती करते हैं कि बस एक प्रोडक्ट का टेस्ट किया, फिर उसको 3 दिन तक रन करने दिया, वो अगर नहीं चला फिर अगला प्रोडक्ट उसके 3 दिन बाद बनाते हैं ऐड, उसके बाद शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। आप बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, उसको टेस्ट करो और साथ के साथ एक और ऐड बनाओ, साथ के साथ और ऐड बनाओ। बेसिकली जो आपका मोमेंटम जो बना है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका ध्यान रखना, क्योंकि मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन बिजनेस, ठीक है। उसके बेसिस पर बस करियर्स बन जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मोमेंटम ना ब्रेक होना दो। जब विनर मिला है तब भी अगले प्रोडक्ट्स टेस्ट करो। हेलो सर, हेलो सर, बस बढ़िया 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 बढ़िया। हाय सर, रितेश, ओके रितेश, हाय। ये फ्लावर के साथ क्या हम तो ही लिए। चलो थैंक यू। अरे वाह, डिलीवरी में प्रॉब्लम है तो ही इज द गाय। ओके। अब इवन दो मैंने गूगल एड्स, आईजी इन्फ्लुएंसर्स और जो शेयर चैट एड्स है उतना भी नहीं चलाया, ठीक है। गूगल एड्स तो बिल्कुल आप लोगों को टेस्ट कैंपेन ही चलाया था दिखाने के लिए, बट आईजी इन्फ्लुएंसर्स को लेकर थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। पूजा क्या हुआ था, बताना जरा नंबर्स। यस सर, हमने 25 लोगों को रीच आउट किया, ठीक है, जिनमें से 7 लोगों ने एग्री किया कि हाँ वो हमारे लिए वीडियो बनाएंगे, और फिर 4 लोगों को हमने भेजा, प्रोडक्ट भेजा, और फिर फाइनली उनमें से 2 लोगों ने सच में एक्चुअली वीडियो बना के दिया। और जो वीडियो बना के दिए थे ना इन्फ्लुएंसर्स ने, वो लोग एक्चुअली डिसेंट इनफ थे कि उनका लेकर हम एड्स भी बना सकते थे। अब हमने हुकीज को ही ट्राई किया था, प्रॉब्ली टी शर्ट्स वाला अगर करते हैं तो उसके भी और आते रहते हैं। और इट्स अबाउट जस्ट नंबर्स गेम। आप बार बार रीच आउट करते रहोगे और ज्यादा लोगों को, तो मतलब एवरीडे आपके पास नए नए लोग आते रहेंगे जो आपके बारे में पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सेल्स तो आई, प्लस आपको क्रिएटिव भी फ्री में मिलते रहे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ दिनों के लिए चला हमारा चैलेंज, तो मैं ऑब्वियसली एसईओ तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म गेम होता है। तो इवन तो मैंने मेनली फेसबुक एड स्ट्रेटेजीज ही चलाई, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ फेसबुक एड्स ही करना है, अपने आप को भी डाइवर्सिफाई करो। मेरे को पता था देयर इज नो पॉइंट रनिंग ऑल दिस कैंपेन्स, क्योंकि जैसे गूगल एड्स का एग्जांपल देता हूं, उसको ऑप्टिमाइज होने में ही 10, 12, 15 दिन लग जाते हैं कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज होने में, ठीक है। और उसके बाद कहां ही स्केल करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा चैलेंज ही इतने फ्यू डेज का था। लेकिन सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर रिलाई करना भी लॉन्ग टर्म के लिए बुरा है। तो इसीलिए मैं आपको डिफरेंट ट्रैफिक स्ट्रेटेजीज सिखाई इस बिजनेस 10 के अंदर। आई होप आप ट्राई करोगे, और अगर आपने किया है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं। यार इंडिया में ना सब कुछ बिकता है, हमने क्या कुछ नहीं बेचा है बिजनेस 10 के अंदर। हमने होम इंप्रूवमेंट, किचन,
बाथरूम एक्सेसरीज और अपैरल बेचा, है ना। श्योर यार, सारे प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, बट ये याद रखना हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ना हजारों आइटम होते हैं, हजारों आइटम है। आपको बस एक ढूंढना है जो आपके लिए काम करे, जो आपका विनर हो। तो जब आपको विनर मिलेगा, उस मोमेंटम को बिल्ड ऑन करो और उसके बाद अपने फ्यूचर विनर्स भी ढूंढ के लाओ। और मोमेंटम से याद आया, नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स को लेके ना बहुत लोग ना क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज के ऊपर ऑब्सेस करने लग जाते हैं और बस एक नंबर बोलते हैं, सर मेरा आरटीओ परसेंटेज ना 60% है, मैं क्या करूं, ठीक है। और उसको लेके इतना सारा ऑब्सेशन हो जाता है कि वो बाकी बिजनेस को भूल जाते हैं कि देयर आर मेनी अदर नंबर्स एट प्ले। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है नेट प्रॉफिट, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, दैट लीड टू नेट प्रॉफिट। आपका काम है वो नेट प्रॉफिट अच्छा रखना, जिससे आप स्केल कर पाओ और कैश फ्लो भी आपका अच्छा रहे। मैंने जैसे अपने केस में आप लोगों को पोलो टी शर्ट्स के केस में भी दिखाया, इवन एट 48, 49, 50% आरटीओ, एट इवन कीपिंग अ स्मॉल मार्जिन, मैं एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाया। भाई 10,000 प्रॉफिट दिन में कमाना मजाक थोड़ी ना होता है। तो मैं इसीलिए कर पाया ये चीज क्योंकि मैंने वो प्राइसिंग कैलकुलेटर यूज किया। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा, इवन इफ यू हैव 70% आरटीओ, बाकी नंबर्स को भी देखो, क्योंकि बाकी नंबर्स अगर मैच करते हैं और आपका नेट प्रॉफिट बन के आता है पर डिलीवर्ड ऑर्डर, वही आपको चाहिए, क्योंकि ये नंबर सारे साथ में काम करते हैं, आइसोलेशन में नहीं। तो कभी भी आपको कोई मिले ना जो बोले लेकिन सर मैं तो रोपोसो यूज कर रहा था, मेरा तो 60% आरटीओ था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बॉस, आप 60% आरटीओ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपके बाकी सारे नंबर सेंस मेक करते हैं। तो कभी भी टनल विजन ना करना किसी एक नंबर के ऊपर। पहले तो ये व्यू देखो जरा, ओ माय गॉड। देखो ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट ना हाई या लो प्राइस नहीं होता। प्रोडक्ट का प्राइस वही अच्छा है जिसपे कस्टमर्स खरीद के खुश होते हैं और वो उनको वैल्यू फॉर मनी लगता है, उनको लगता है कि उनको अच्छी चीज मिली फॉर द प्राइस दे ऑर्डर्ड फॉर। अब कई लोग बोलेंगे सर आप इस प्रोडक्ट को इतने प्राइस पे सेल कर रहे थे, ये ज्यादा या कम वॉट एवर, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर कोई कस्टमर पे कर रहा है और वो ऑर्डर कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको प्राइस दिख रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है और वो उसको मिल रहा है, वो खुश हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। आपको उसी प्राइस पे सेल करना है जिसमें कस्टमर को भी खुशी हो कि उसको प्रोडक्ट अच्छे वैल्यू डील मिला और आपको भी खुशी हो कि आपको प्रॉफिट मिला। बस ये बैलेंस ढूंढना होता है और ये प्राइसिंग कैलकुलेटर शीट को यूज करके आप वो आराम से ढूंढ सकते हो। जब आपका कन्वर्जन रेट मैच करेगा, आपको पता है कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, तो मतलब आपने ठीक डिसीजन लिया उसको उस प्राइस पॉइंट पे रख के। और अगर आपको लगता है आपने हाई या लो प्राइस किया, थोड़े प्राइस पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके देखो, मे बी आप 100 रुपए कम करोगे प्राइस को, आपको कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा कि वो जो इवन दो आपने कम किया प्राइस, मे बी आपको नेट प्रॉफिट ज्यादा हो। क्योंकि देखो यार, ये प्रॉफिट ही तो है ना जो आप री इन्वेस्ट करोगे। ई-कॉम टावर के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो 30, 40, 20 हजार रुपए के बजट से शुरू हुए थे, अब कई लाखों करते हैं। कुछ लोग जो ऐसे कम बजट से शुरू होके अब करोड़ का रेवेन्यू करते हैं हर महीने। कैसे पहुंचे हो वहां तक? वेल, वो री इन्वेस्टमेंट कर करके पहुंचे गाइस। री इन्वेस्टमेंट इतनी ब्यूटीफुल चीज है ना, आप कैसे करके जब आप प्रॉफिट कमाते हो उसको वापस बिजनेस के अंदर जब डाल देते हो, उसका मैजिक ही अलग है। देखो अर्ली डेज में तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा जितना कमाया वापस बिजनेस में डाला, तभी आपका बिजनेस और बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लो बजट है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। आपका काम है मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट्स चूज करना, उनको एडवर्टाइज करना, उनको सेल करना और जो पैसा कमाया उसको री इन्वेस्ट करना, जिससे आप बिजनेस को और ऊपर लेके जा सको। चलो अब थोड़ा लीडर बोर्ड की बातें कर लेते हैं। अभी तक तो अपन पब्लिश करते ही आए हैं पिन कमेंट्स के अंदर लीडर बोर्ड के सारे अपडेट्स। जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रहा है उस दिन के मिडनाइट तक एंट्रीज काउंट होंगी। जितना आपने रेवेन्यू किया उतना फाइनल होगा और फिर अपन फाइनल जो लीडर बोर्ड है जिनको एक्चुअली प्राइज मिलने वाला है वो पब्लिश कर लेंगे। अब प्राइस पूल आप लोगों को पता है, जो अनाउंस पहले से ही था, जो क्लाउड का प्राइस पूल है 1,50,000, 25,000, टोटल 2.2 लाख का उनका प्राइस पूल था, वो तो जाहिर है। प्लस जो मेरा प्रॉफिट मैंने बोला था मैं आप लोगों को दूंगा, जो लीडर बोर्ड के टॉप 10 होंगे, तो वो 1,22,000 कुछ बन के आया था। तो हम लोग 1,20,000 राउंड ऑफ कर लेते, डिवाइड बाय 10 हुआ, 12,000 हर बंदे को मिलेगा। एंड ये जो 1,22,000 का जो पूरा अमाउंट है वो मैं अपनी जेब से डोनेट भी करूंगा। और वो जो अमाउंट है वो किस चैरिटी को जाना है वो अपन क्या करेंगे, डिस्कॉर्ड के अंदर अनाउंस कर देंगे और फिर वहां से डिसाइड होगा कि कौन से टॉप 3 चैरिटीज हैं। तो जो भी चैरिटी आप लोग डिसाइड करते हो अगले कुछ दिनों में, उनको हम 1,22,000 दे देंगे। बिज़ाथॉन 10 को शूट करते हुए ना बहुत कुछ हुआ पर्सनल लाइफ में। जैसे मेरा बच्चा, उसका बर्थडे था, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे वो हुआ। हमारे डुप्लेक्स मेंबर्स का मीटअप हुआ कि बहुत सारे लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए चंडीगढ़ में, उनके साथ मिलना। ऑफ कोर्स आप में से कई लोगों को पता होगा मेरा ब्रांडेड स्टोर भी है, तो उसको लेके भी हम काम कर रहे थे पूरा टाइम। तो इतनी सारी चीजें जो हो रही थी
उसके अलावा भी हमने पूरा बिजनेथॉन 10 भी किया। एंड जो बिजनेथॉन 10 की जो वीडियोस बना रहे थे उनको हमने एडिट किया, उनको हमने बनाया, उनको हमने आप लोगों के लिए रेडी किया। मैं बस ये बताना चाहता हूं, सब कुछ हो जाता है अगर आपको लगता है ना कि आपके पास टाइम कम है। कई लोग आते हैं मेरे पास, सर मैं ना जॉब कर रहा हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप कुछ घंटे नहीं निकाल सकते इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज भी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सारा कुछ करना है। आपको बस मार्केटिंग करनी है, आपको बस एड्स बना के उनको चलाना है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग जब बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहाना हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। एंटरप्रेन्योर का मतलब ना एक बैलेंस होता है। आपको अपने पर्सनल लाइफ, अपने वर्क, अपने बिजनेस सबको चलाना साथ में, और कई बार सब कुछ सारा कुछ साथ में चलता है और सब कुछ सही है। देखो यार, लाइफ एंजॉय करो, स्पेंड टाइम विद फैमिली, डू योर बिजनेस ऑल्सो, सब कुछ साथ में किया जा सकता है। और अगर आप नहीं करोगे ना, अगर आप सब कुछ बोलोगे नहीं मैं बिजनेस 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 और बाकी सब कुछ छोड़ दोगे, तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। वो नहीं मैं चाहता। अगर आप चाहते हो बर्नआउट ना होना और कंटिन्यूसली आप बिजनेस करना चाहते हो, मोमेंटम को पिकअप करते रहना चाहते हो, तो लाइफ को एक बैलेंस तरीके से करने की कोशिश करो। आई नो देयर विल बी फेजेस, जब ऊपर नीचे होगा, जब अचानक से बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, जब आप फैमिली लाइफ कम कर पाते हो, लेकिन फिर उसका बैलेंस कर लो कि अच्छा जब काम कम हो गया तो आप बाकी चीजों को लेके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, तो एक अच्छा बैलेंस बनाओ और तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए पूरा बिजनेस कर पाओगे। मैं हमेशा वही कहता हूं ना, आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। चलो बाकी तो बोर्ड का लिखा है, तो काम कर पाओ। आप में से कितने लोग अनुभव को जानते हैं? ये हमारे काफी महीने पहले ज्वाइन किए थे और इनका सपना था कि इनको भी अपने ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह शुरू करना है। ठीक है, इन्होंने मेरे पुराने भी वीडियोस वगैरह देखे हुए थे, बट मैं देख रहा था कई महीनों तक इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था। फिर उसके बाद मैं देखा कि यार बिजनेथॉन के जब वीडियोस देखने लग गए तो इन्होंने अचानक से अपना स्टोर भी बना लिया और सब कुछ। मैं तो इनसे पूछना चाहता था कि डूड व्हाट हैपेंड, लाइक आप इतने महीने से जो प्रोक्रेस्टिनेशन था वो कैसे आपका खत्म हुआ कि आपने अपना स्टोर बनाया? तो अनुभव सही में बताओ जरा, क्या हुआ क्या? ओके तो सर, जब मैंने बिजनेथॉन देखा तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे को जो इंस्पायर करा वो ये था कि रोपोजो क्लाउड के साथ करने में सिर्फ मार्केटिंग मेन फोकस होता है। हाँ। मतलब उसके अलावा आपको इन्वेंट्री नहीं देखना और सोर्सिंग नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। हाँ। आपको बस सीधा प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है शॉपिफाई में और उसके बाद आपको उसको मार्केट करना है, उसके सैंपल्स ऑर्डर करके वीडियो शूट करके और सेल्स लाने हैं। तो अभी आपके जैसे आपने स्टोर को आपने जब लॉन्च किया तो अभी करंटली क्या रिजल्ट्स वगैरह आए, आपके सेल्स वगैरह आए कुछ? हाँ सर, मेरे 5K के सेल्स आए थे 2 डेज के अंदर एंड प्रॉफिटेबल तो नहीं रहा था सर, पर हाँ होपिंग के प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। सही है। अर्ली डेज गाइस, देखो अर्ली डेज टेस्टिंग वाला टाइम रहता है, ठीक है, और सबके साथ वो टर्बुलेंट सा टाइम रहेगा, टेस्टिंग वाला टाइम, बट वो गो थ्रू करके ही एक्चुअल विनर जब मिलता है तब वो प्रॉफिट में बदल जाता है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, जाएंगे पहले रोपोजो क्लाउड के ऑफिस में, ठीक है, मिलेंगे सबसे। मैं एक्चुअली आप लोगों को अंदर की बातें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं गया कभी भी वहां पे, ठीक है, मैं नहीं जानता कौन कौन वहां पर काम करते हैं, क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ बिजनेस टेक में, मतलब क्या है, उनके ऑपरेशंस कैसे हैं, अंदर से कैसा है वो। तो लेट्स फाइंड आउट। इंट्रो वगैरह नाम आप कुछ तो बताओ। How are you guys? So welcome. Hello sir. Hello. In movie class. Hello. Oh, yes. I think how are you sir? How are you? अच्छा guys, इधर आओ। AJ sir. AJ is the CEO of Shop 101. तो अब मैं यहाँ पर काफी अच्छे लोगों से मिलाऊंगा आप लोगों को, अंदर की बातें दिखाऊंगा। So let's see. Nice to meet you. Same here, same. So welcome. Hi sir. Over the last 1 year, It's also because you build dropshipping as a thing in the country, right? I think in the last 3-4 years that overall
you've done it. You've sort of developed from this one, I think 1 to 10 now to be able to get to that. I think that's really remarkable, because of which I think there's a lot more case studies to be done. And a lot of dropshippers are going to discover cloud for the first time also. I want to have a tour first. After we get it done. Absolutely. We are super excited as Innovi, Glance, Reposo to build this, and the growth that we have seen in the last 1 year is incredible. Internationally we plan कर रहे हो ना? Yeah. Nice. Starting with Yeah. YouTube. Basically, YouTube will be integrated with With Shopify, which in turn is integrated with cloud. So So all the seamlessly between so you can order products from YouTube videos and yeah, stuff. order products from As a YouTube. YouTube Insane. creator, you can start dropshipping right away. All creators can become dropshippers, and the entire thing will be taken care of from. तो अगला स्पॉन्सर आपका मिस्टर बीस्ट होने वाला है ऑल क्रिएटर्स फॉलो मिस्टर बीस्ट So excited to scale this globally and grow with the wider dropshipping community, and just take it to another level. very smooth platform. You're the guy behind the tech, right? Yeah. Very smooth platform. I loved it. I've seen the changes also that have come through. Lot more changes to come, but Yes. very good job on. One thing that I want to say is that in the last 1 year, as we sort of look deeply into this, it is incredible to see how you sort of build a fan following and also change people's life. Yeah. Right? Like where people have started from zero, learned literally from the videos that you create, and actually build large businesses. Right? Like so, literally seeing from people going from 0 orders to 4,000 orders, which is it. So I think key point that. I was telling Sushant also the other day, our job is to inspire and educate. So that's what we'll do through these videos. Great platform. Feels like a birthday. Happy Bizathon Day to us. Thank you guys for the lovely thing. Yeah, thank you so much. Big round of applause for everybody. And your entire team for coming over. Thank you to our also cloud team for building. Exactly. When I reached the office, it was overwhelming. It was great seeing the actual guys behind the platform that I've been using for so many months, that I've been hearing so much about, and has changed a lot of lives also. So seeing the real people that drive that platform, it was actually quite overwhelming to see that. I'm still, getting the feel of, what's going to happen next, but I have to meet up and do the entire tour. But I'm really impressed with all scenes so far. तो अपन अभी ऑफिस टूर करते हैं इन लोगों का, ठीक है? तो अभी ये सब तो खत्म हो गया अपना इनॉग्रेशन ऑफ बिज़ाथॉन 10. आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना? क्योंकि अभी एपिसोड 1 ही पब्लिश हुआ है मेरे सामने, तो मैं फीडबैक वगैरह देखूंगा, कमेंट्स वगैरह देखूंगा. लीडर बोर्ड अभी चालू हो चुका होगा, तो अभी तो इन माई प्रेजेंट, ठीक है, अभी लीडर बोर्ड चालू है, बट आपके प्रेजेंट जब आप ये वीडियो देख रहे होगे मे बी 10th डे पे, तो फिर क्या हो चुका है वी डोंट नो. तो अभी चलो देखते हैं, इनका ऑफिस टूर करते हैं. अभी तक तो फर्स्ट फीडबैक मैन, वेरी कलरफुल, मजा आ रहा है, वेरी कलरफुल. So talking about colors, so this is the fashion team. Combo of 4 t-shirts वगैरह सब ये सोहन ने ही बनवाया. Oh, nice. So प्रोडक्ट एग्जीबिशन देख. अच्छा चलो let's do. Nice meeting you guys here. Thank you so much. One of the cool products. Dude, we advertised this product in episode 2. और हमने we actually set it up on a setup like this only. We also in the office में हमारा aesthetic desk पर हमने ऐसे setup किया था. I'm seeing all the products. I see that product also. That one, the hanger thing. Nice. मुझे क्या किडनैप वगैरह कर रहे हो? नहीं सर, आपके लिए कुछ अंधेरा है बहुत ज़्यादा. डर लग रहा है. ये कितना cool dude है कोई. Did he know कि आज ऑफिस आके ये करने वाला है ऐसे बैठ के? These are current bestsellers or old bestsellers? Current bestseller and the product which are coming. For the US, okay. This one is very popular in the US. This one, the projector thing. So I think we are in the right direction. Okay. Sorry. Many of the products. These are This one is old also model. popular. This is coming. This one is coming. This one is talking top kind of. Okay. माइक इनको दे दो. हाँ. अच्छा उनका. नहीं ऐसे कर. ऐसे होता. Talk to his chest. इंटरनेशनल मार्केट्स में जो अच्छा कर रहे हैं, Amazon वगैरह भी स्टडी कर रहे हो, seeing the trends, और यहाँ पर इंडिया में लेके आ रहे हो. किसी कौन सा प्रोडक्ट चोरी करना घर ले जाते हैं. So बहुत इंटरेस्टिंग कई तो बहुत ही. So she likes all the cute products. तो यहाँ पर कुछ बड़ी क्यूट ये स्पेशली स्क्विशी वाला. इसको उठा दो. किसी को पता नहीं लग रहा. उठा लो. गुस्सा हो गया. हाँ ओके. हाँ दिस इज द मूड चिन्ह. मसाज चिन्ह दिखाना. कभी स्ट्रेस फील कर रहा हूँ. और वो 5 पैसे लगा देगा पीछे से. ले लो. गुड. एक्चुअली ये जब दबाते हो तो इसका नाम क्या प्रोडक्ट जाता है? सब लोग अपने अपने कितने हाथ और कितने पाँव सब भर दो. विनिंग प्रोडक्ट ऑफ
Visathon 10। तो अभी एंड आई रिमेम्बर दिस वॉल, इसी वॉल के ऊपर ही हमारा फोटो शूट, मतलब जो वीडियो आपने भेजा था इसी वॉल से भेजा था वो, करेक्ट। देखो अपैरल गाइस, देखो जरा कितने सारे टाइप के अपैरल है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको पोलो का 4 टी-शर्ट्स का दिखाया था, बट देखो इतने सारे डिफरेंट डिजाइन हैं और सब कुछ है। जूते यार, याद है मैं आपको एग्जांपल दिया था, जूते वगैरह होते हैं, देखो कितने सारे डिजाइन है जूते वगैरह के। तो मतलब, और ये तो शायद बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा होगा। अपार्ट फ्रॉम पैक ऑफ 4 टी-शर्ट, ये सारे विनर्स लग रहे हैं, ये सारे विनर्स नहीं, एक सेकंड, जो अभी करेंटली विनर्स हैं इसमें सारे क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? रीजन फॉर हैविंग सो मेनी डिफरेंट आइटम्स इज बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट ड्रॉप शिपर्स, और हर बंदे को अपना अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट नेक्स्ट विनिंग प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ विनिंग प्रोडक्ट्स दैट कम अप। तो आप रियलिटी देख रहे हो इसकी, इट इज, आप लोगों को सिर्फ लिस्ट दिखता है वेबसाइट के ऊपर कि अच्छा आप रोपोसो क्लाउड ऐप में प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, बट उसके पीछे लोग हैं, द पीपल आर सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स। आगरा जा के जूते निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री जब खत्म हो जाती है तो दे आर ट्रैवलिंग, गोइंग प्लेसेस एंड फाइंडिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू। यही तो आपको चाहिए, ये सब काम आपको थोड़ी ना करना है, क्योंकि आप ड्रॉपशिपर हो, आपका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना। ये सब करने के लिए ही क्लाउड का प्लेटफॉर्म है। और मैं आप लोगों को बता रहा था ना एपिसोड 1 से, कि एक प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है, जो अच्छा काम करे और आप लोगों के लिए काम करे। तो दिख रहा है आपको फ्रॉम QA, WhatsApp, logistics, Basically, WhatsApp automation and stuff, WhatsApp automations जो हो जाते हैं, order place होते हैं। तो आप लोग टेस्टिंग करने के लिए लाइक मार्केटिंग से भी फीडबैक लेते हो कि क्या क्या मैसेजेस जाने हैं उसको? मार्केटिंग तो है, बस मोर देन दैट हम लोग सारे ड्रॉपशिपर्स से पूछते हैं, सर पहले आप बताओ आप क्या चाहिए। मैं आप डायरेक्टली आप लोगों को भी मैसेज कर सकता हूँ ना, अगर मुझे कोई फीचर चाहिए हो तो। अभी बहुत फीचर रिक्वेस्ट आने वाला है, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी। अभी एक्चुअल यूज होना शुरू है ना, गेट रेडी, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं। वील ऑफ कोर्स फिल्टर आउट, ठीक है, कि क्या क्या चीजें बनानी है, बट श्योर दे वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। गेट क्रैकिंग ऑन फीचर्स एंड एवरीथिंग। आई विल रिप्रेजेंट ड्रॉपशिपर यूनियन इन ऑफ इंडिया। मैं बस बताता हूँ उनका बेस्ट पीस क्या है। तो नाउ क्या होता था ना कि पहले बहुत कुछ ड्रॉपशिपर्स कुछ भी वेबसाइट में दिखा देते हैं। नाउ वी हैव एन ऑटोमेशन सिस्टम इन प्लेस वेयर जब आपका ऑर्डर आया है शॉपिफाई पे, वी हैव ए स्क्रीनशॉट, जिस इमेज पे आपने ऐड चलाया है, ऑफर क्या दिखाई है, पैक ऑफ 2 दिखा रहे हैं, पैक ऑफ 3 दिखा रहे हैं, पीछे क्या पंच हो रहा है, और हर ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, तो पहले तो सिस्टम उसको फ्लैग कर देता है, एंड आफ्टर फ्लैगिंग लेट्स से 10x ऑफ द नंबर, देन ये जो पूरी टीम है ये मैनुअली चेक करती है कि कहीं कुछ हो रहा है, तो वी नीड टू एडवाइज द ड्रॉपशिपर करेक्टली। तो Guys, you know who he is, right? ना, आई डोंट थिंक सो। Are you? I don't think so. You have to. समझते नहीं यार कोई, इट्स ओके। सर ही द फादर ऑफ इंडियन ड्रॉपशिपिंग, वो बोल के सब खत्म कर देते हैं। कैसा? मैं वो अमिताभ बच्चन ही बोल रहा था, I liked it better. ड्रॉपशिपर के बिहाफ से ही इज द मैन। Order confirmation, shipping, and delivery, and RTO, NDR, all of those things are your department. But the way you are doing things is just गता ये इतने सुंदर सुंदर फोटोज आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, वीडियोस। This was the first thing that you see. This is what impressed me also just the first time I logged in. Right. So you guys are making a big impact. Very good. तो AJ, हाँ, तो आपने क्लाउड में शॉपिंग की है, आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या हैं क्लाउड के ऊपर जो भी करेंटली है? very hard There are so many to choose from. there are so many to choose from. हाँ. लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं, तो उनके बच्चों के यार हम लोग के जो कलेक्शन होता है, कभी वो मैजिक कलरिंग बुक होती है, कभी वो रिपीटिंग वाला टॉय होता है, मैं तो उसको देख के पागल हो जाता हूँ। मतलब मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे बच्चे पागल हो जाते हैं। आपको हैमलीज जाने की जरूरत ही नहीं, हैमलीज जाने की जरूरत ही नहीं, हैमलीज तो बिल्कुल। एंड यार हैमलीज इज 3 years behind। हमारे पास वो टॉय होता है जो अभी करेंटली चल रहा है, करेक्ट। वो बच्चे वो देख के पागल हो रहे हैं। द ओनली अदर प्लेस मतलब आई सी दिस इज ऑन सोशल मीडिया। वो अपने ड्रॉपशिपर ऐड चला रहा है, वही मेरे को दिखता है, वही मेरे को तो जो ड्रॉपशिपर ऐड चला रहा है और जो वायरल है, वो आपको पता है ये अच्छा बिक रहा है, शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगा। लाइक डू यू नो पीपल अराउंड यू हु आर लाइक डूइंग ड्रॉपशिपिंग, लाइक योर फ्रेंड्स, फैमिली या किसी को, डू यू नो पीपल अराउंड यू हु आर डूइंग ड्रॉपशिपिंग जिन्होंने क्लाउड के थ्रू किया शुरू? एक दिन मेरे को लिंक्डइन पे पिंग आता है, मेरे एक आईआईटी का बैचमेट है कि भाई मैंने अभी शुरू किया है, मेरे को कुछ तो कि बताओ कैसे करूं। सब लाइव है, तुम देखो, और सब बिल्कुल क्लाउड पूरा सेटअप है। एंड ही लिटरली स्टार्ट किया और ऑफ कोर्स सब चालू हो गया। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इमेजिन मेरा आईआईटी का बैचमेट
वो जो भी कर रहा है वो सब कर करा के अब वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और ऑफ कोर्स इट वाज वेरी मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मेरे पैनल मतलब मेरे प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। दूसरा मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एक मतलब फ्रेंड बोल लो, अक्वेंटेंस बोल लो, वो इंजीनियर है एक दूसरे कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उसने ड्रॉप शिपिंग चालू करी। मैंने कहा छोड़ो इंजीनियरिंग वगैरह उसने वो नौकरी छोड़ दी और अब वो केवल ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो इन जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे किया है, तो आपने उनसे पूछा कि was it money, was it creativity, was it passive income, what was the main driving factor कि उनको ड्रॉप शिपिंग क्यों इतना पसंद आया, क्यों सब कुछ छोड़ दिया? आई थिंक जितना मुझे समझ में आया दोनों के अलग अलग मोटिवेशंस थे। तो मेरा अपना बैचमेट है वो तो एंटरप्रेन्योर है और उसको ये दिखा कि यार दिस इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड अ बिजनेस। मतलब जो आरओआई वाला फंडा होता है ना कि कितना एफर्ट डालूं, कितना कैपिटल डालूं और उस पे जितना पैसा बनेगा, वो उसके लिए वो ड्राइविंग फोर्स था कि यार दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड अ बिजनेस टुडे। उसने ऑफ कोर्स ही इज डन ओवर द लास्ट आई वुड से 15 साल हो गए ना अपने को निकले हुए। हाँ 15 साल में ही हैज डन मेनी डिफरेंट बिजनेसेस बट in his opinion this was the best ROI okay. ठीक है, बेस्ट वन एंड बेस्ट ROI। तो जो दूसरा था वो तो अभी कॉलेज से निकला था, अभी 1-2 साल ही हुए थे उसको, तो ही इज जस्ट इन दैट प्रोसेस। उसके लिए इट वाज अ वे टू फ्रीडम इन सम वेज कि यार जॉब में एक सेट पाथ होता है, मजा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो उसको नहीं आया। बट दिस वाज समथिंग व्हिच गिव हिम फ्रीडम कि यार मैं अपना बिजनेस बना रहा हूँ। एंड पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कई लोग लाइक जॉब के साथ साथ भी अपना ये वाला एक्चुअली one of the stories that I was one of the friends is exactly that, वो अपना जॉब कर रहे हैं साथ में उसकी चालू कर रहे हैं and now this has become a bigger part of his thing, right? प्रॉब्लम्स तो आएंगी, टफ सिचुएशंस आएंगी, फिसलोगे, लुढ़कोगे, गिरोगे, बट उठना, चलते रहना, रुकना मत। मैं आपको मोमेंटम के बारे में कह रहा था ना, मोमेंटम चलते रहना चाहिए, आप खुद चलते रहना चाहिए, बिजनेस चलते रहना चाहिए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। प्रॉब्लम्स आके आप नींव से सीखो। वो इतने दिक्कतों के बाद भी जब वो फाइनली फिसल के, लुढ़क के, गिर के जब फाइनली अब चलता है, अब रुकने का नाम ही नहीं उसका, घर पे उसको छोड़ो घूमता रहता है। तो ऐसे करके बनो। एक बार आप सीख गए पूरी चीज, जैसे मैंने सिखाया आपको पिछले 10 एपिसोड में, होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये जो सीखा है आपने उसको लेके बस चलो, नहीं दौड़ो बस, अब क्यों रुकना। नींव कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो भाई, मचाओ रे बीड़ू। बॉम्बे में बीड़ू बोल सकते हैं। यार देखो, बिजनेस रिस्की होता है माना, बट ना रिस्क लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता आपको ई कॉमर्स अच्छा लगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मस्ती में शुरू हुए थे करना, बट दे फेल इन लव विद इट और अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और उनका पूरा का पूरा करियर बन चुका है। तो यू ओ इट टू योरसेल्फ, एक बार ट्राई करना, ठीक है। आई होप आपको इस सीरीज में 1-2 चीज़ें सीखने को मिला होगा। मेरा टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच दिल से, ठीक है। इट्स बीन रियल, इट्स बीन अ प्लेजर, मेक मी प्राउड। हम फिर मिलेंगे।